नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमेरिका के जंगलों में लगी विनाशकारी आग के बारे में, जिसने कैलिफोर्निया समेत कई इलाकों को तबाह कर दिया है। कल्पना करें, 7 जनवरी 2025 की सुबह जब अचानक खबर आती है कि लॉस एंजेलिस के कुछ हिस्सों में आग लगी है। तेज हवाओं और सूखे मौसम ने इस आग को तेजी से फैलाया, जिसने लगभग 12,000 इमारतों को नुकसान पहुंचाया, 35 जिंदगियों को समाप्त कर दिया। पैसिफिक पैलिसेड्स और अल्टाडेना जैसी जगहें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। इस आग की वजह से 135 से 150 बिलियन डॉलर, लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जो इसे सबसे महंगी आपदाओं में से एक बनाता है। आप सोच रहे होंगे, इतने सारे फायर फाइटर्स और टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसा क्यों हुआ? यह आग इसलिए फैली क्योंकि तेज हवाओं और सूखे ने इसे रोकना मुश्किल बना दिया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस एपिसोड में बताएंगे कि इस आग के पीछे की असली वजहें क्या थी, यह आग कैसे फैली। साथ ही हम चर्चा करेंगे पिछले वर्षों की कुछ भीषण आग की घटनाओं पर। कैलिफोर्निया और अमेरिका में लगी प्रमुख जंगलों की आग। मोंटाना, इडाहो और वॉशिंगटन में यह आग लगी थी, जिसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी जंगलों की आग माना जाता है। इस आग ने 3 मिलियन एकड़ भूमि को नष्ट कर दिया था। आग की भयंकर लपटों में 87 लोग मारे गए, जिनमें 78 फायर फाइटर्स शामिल थे। इसे बुझाने में कई महीने लग गए थे। इस आग ने जंगलों के प्रबंधन और अग्निशमन के तरीकों पर गहन प्रभाव डाला। द जंगल फायर ऑफ 1933। कैलिफोर्निया में इस आग ने उस समय के सबसे बड़े जंगलों की आग के रूप में व्यापक नुकसान पहुंचाया था। इस आग ने जंगलों के साथ साथ बस्तियों और कृषि भूमि को भी नष्ट कर दिया था, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। इस घटना ने आग से निपटने के लिए अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर किया। सेडर फायर 2003। दक्षिणी कैलिफोर्निया में 2003 में सेडर फायर लगी थी, जिसमें 2,80,000 एकड़ भूमि जलाकर खाक हो गई थी। इस आग के कारण 15 लोग मारे गए और 2,800 से अधिक घर नष्ट हो गए थे। भील शुरू और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार किया गया। कैंप फायर 2018 की कैंप फायर उत्तरी कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे घातक आग के रूप में जानी जाती है। इस आग ने 1,53,000 एकड़ भूमि को नष्ट कर दिया और 55 लोगों की जान ले ली। यह आग 2018 में हुई। इतनी बड़ी थी कि पूरे पैराडाइज शहर को नष्ट कर दिया। आग का असर इतना गहरा था कि स्थानीय प्रशासन को शहर को फिर से बनाने में कई सालों का समय लगा। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर 2020 में कैलिफोर्निया में जंगलों की आग ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जिसमें 4.2 मिलियन एकड़ भूमि जलकर खाक हो गई। इस आग ने 31 लोगों की जान ली और हजारों लोग बेघर हो गए। इस घटना ने जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल की आग की बढ़ी हुई घटनाओं को उजागर किया। 2023 में लगी आग ने समुद्र तटों और रिसोर्ट्स के पास के क्षेत्रों को जलाकर नुकसान पहुंचाया। इस आग के कारण दर्जनों लोगों की जान गई और कई लोग लापता हो गए। इस आग ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बढ़ती समस्याओं को उजागर किया और हवाई में अब तक की सबसे घातक आग साबित हुई। 2025 में अमेरिका के कैलिफोर्निया, ऑरेगन और वॉशिंगटन में लगी जंगलों की आग ने अभूतपूर्व तबाही मचाई, जिसमें कैलिफोर्निया में 15,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र जल गया। लगभग 35 लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग लापता हुए। 12,000 से अधिक घर नष्ट हो गए। ऑरेगन और वॉशिंगटन में भी आग तेजी से फैल गई। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। कुल अनुमानित नुकसान 150 बिलियन डॉलर हुआ। 14,000 फायर फाइटर्स तैनात हुए। 1,600 से अधिक अग्निशमन वाहन और 71 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए। मेक्सिको और अन्य देशों से भी मदद ली गई। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू लागू किया और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। वनों की जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित हुई। लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी गई।
जंगलों के जलने से वन्य जीवों के निवास स्थान नष्ट हो गए। तेज हवाएं आग को दूर दूर तक फैला सकती हैं और नवीनतम तकनीकें जैसे ड्रोन, अग्निशमन हेलीकॉप्टर और इंफ्रारेड तकनीकों का उपयोग बढ़ा है, जिससे आग पर काबू पाना आसान हुआ है। अमेरिका में जंगलों की आग की घटनाएं केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन, मानवीय लापरवाही और संसाधनों की कमी का परिणाम है। इन घटनाओं से निपटने के लिए और अधिक प्रभावी अग्निशमन उपायों, संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को रोकने की जरूरत है। ऐसी घटनाएं बार बार न हों, इसके लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।